नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म है, मतलब हिस्ट्री से जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से जो टॉपिक है जैन धर्म, जिससे आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट में एग्ज़ाम भर-भर के पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी थ्योरी पार्ट है पहले उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन एमसीक्यूज़ को देखेंगे, ताकि आपका ये जो टॉपिक है, ये आज इस वीडियो में ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? चैनल का जो सॉरी ये जो वीडियो है, वीडियो का जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको जॉइन कर लीजिए और जॉइन करने के बाद वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो है, इसकी पीडीएफ आपको पूरी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। और इसमें पढ़ते हैं जो पहली जैन धर्म से रिलेटेड जो आपके टॉप 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम देखते हैं। लेई प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप थ्योरी पार्ट अगर देखें, तो पहले पहले हम जो थ्योरी देखते हैं, थ्योरी सेक्शन कवर करते हैं जैन धर्म से संबंधित, ठीक है? तो पहले देखा जाए जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है वो कौन है? तो उनको बोला जाता है ऋषभ देव को। किसको बोला जाता है? ऋषभ देव को। ऋषभ देव कौन है? तो ये संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर है जिसके, ऋषभ देव के। अब ये प्रश्न का कंक्लूजन बहुत होता है, केवल अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए, केवल अगर संस्थापक पूछा जाए तब आप ऐसा क्या होगा? ऋषभ देव होगा, ठीक है? क्या होगा? ऋषभ देव होगा। लेकिन अगर आपसे जो है वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, तब इसका आंसर आप क्या बताओगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महावीर स्वामी, ठीक है? उसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है? प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ये कौन थे? ऋषभ देव थे। अच्छा, तीर्थंकर वर्ड क्यों बोला गया, किसके लिए बोला गया है? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उनको बोला गया है तीर्थंकर, ठीक है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर। ये चाहिए शब्द भी पूछा जाता है कि तीर्थंकर जो है किस धर्म में आए, किस धर्म में जो है तीर्थंकर आए, तो तीर्थंकर जैन धर्म में आए। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, तो आपको पता है जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर की संख्या है वो कितनी है? 24 है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? कुल 24 हुए, ठीक है? जिसमें से पहले तीर्थंकर की अगर बात करें, तो पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है, ठीक है? पहले तीर्थंकर आपके जो ऋषभ देव थे उनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अच्छा, दूसरे जो कौन थे? दूसरे की अगर बात किया जाए, तो दूसरे जो तीर्थंकर थे वो आपके अजीत नाथ थे, ठीक है? अजीत नाथ थे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीत नाथ थे, ठीक है? और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले, दूसरे और फिर 22वें, 23वें, 24वें इतने तीर्थंकर के बारे में आपको जानना चाहिए। मतलब पहले जो आपके ऋषभ देव साइड हो गया, दूसरे आपके अजित नाथ है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। उसके बाद 22वें की बात की जाए, 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर की बात की जाए वो कौन थे? वो अरिष्ट नेमि थे, ठीक है? कौन? अरिष्ट नेमि। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था, ठीक है? तो कितना उन्होंने बताया? पहला बताया, दूसरा बताया, फिर 22वें अरिष्ट नेमि, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। 23वें आपकी जो कौन है? पार्श्वनाथ है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प का फन है या सर्प केवल ही आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो 24वें आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? वो महावीर स्वामी है और फिर इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर है। तो इस जो है जो कह सको इस पीढ़ी से आपको क्या चीजें याद रखनी है? पहले चीज, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? अच्छा, यहाँ पे जैन वर्ड जो है, जैन धर्म, ठीक है? जैन वर्ड जो है वो जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन शब्द जो संस्कृत का वर्ड है, जिन को इसका वर्ड है संस्कृत का, ठीक है? संस्कृत का शब्द है जिन। इसका मतलब होता है क्या? विजेता। इसका मतलब क्या होता है? विजेता। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म किन शब्दों से बना है, तो वो जिन शब्द से बना है और उसका वास्तविक मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो वो विजेता होता है, ठीक है?
और प्रमुख तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने बात की। पहले राव के जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह जो है सारड था। दूसरे आपके कौन थे? वो अजीतनाथ थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो हाथी है। अब उसके बाद फिर 22वें की बात करेंगे तो 22वें जो है आपके अरिष्टनेमी है, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें आपके जो कौन है? 23वें पार्श्वनाथ है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और फिर 24वें तीर्थंकर जो आपकी महावीर स्वामी है और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर है। अच्छा, इसमें से जो आपके अरिष्टनेमी है और फिर उसके बाद ऋषभदेव, ठीक है। अरिष्टनेम, ऋषभदेव, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है। अरिष्टनेम और ऋषभदेव इन दो तीर्थंकरों का उल्लेख हमको कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है किन जो दो तीर्थंकरों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का, ठीक है। इन दोनों का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वायु की पूरी तरीके चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए क्या है। आगे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए, उनके बारे में पढ़े, महावीर स्वामी जी के बारे में, ठीक है। उस जो उनके बारे में क्या है देखिए, महावीर स्वामी जी के बारे में, तो इनके बारे में एक सेकेंड, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए पहले। यहाँ पहले दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ, रुकिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं अलग से के लिए। यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं हम। महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? महावीर स्वामी जी को जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कब? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और जन्म जिस समय है इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम क्या था? बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान, ठीक है। बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। उसके बाद फिर इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम अगर पूछा जाए तो सिद्धार्थ जो था, ठीक है। क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। उसके बाद माता का नाम अगर पूछा जाए तो माता का क्या नाम था? तो माता का नाम इनके था त्रिशला, ठीक है। त्रिशला नाम था, त्रिशला। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। एक सेकेंड, एक सेकेंड उधर ही। इनकी जो माता का नाम था वो क्या था? त्रिशला था, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था। उसके बाद फिर इनके जो है पुत्री एक थी, ठीक है। पुत्री और पत्नी, पत्नी का भी नाम लिख लीजिए। इनकी पत्नी कौन थी? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री जो थी उसका नाम था प्रियदर्शिनी। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सर इनका दामाद था, ठीक है। इनका दामाद जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमाली, ठीक है। उसका नाम क्या था? उसका नाम जमाली था। तो ये इनके बारे में है। अच्छा, जो सिद्धार्थ है ये के पिता ये ज्ञात्रिक वंश से थे, ठीक है। ज्ञात्रिक वंश से थे ये, ज्ञात्री वंश के राजा थे। और जो इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवीगढ़ राज्य की पुत्री थी। लिच्छवीगढ़ राज्य, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है। लिच्छवीगढ़ राज्य से थी ये, ठीक है। ये किन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो लिच्छवीगढ़ राज्य से। तो ज्ञात्री वंश से इनके पिता सिद्धार्थ थे और त्रिशला की माता जो थी वो लिच्छवीगढ़ राज्य से। तो ये इनके बारे में है। इनके बारे में इतनी चीजें आप जानते रहिए। महावीर स्वामी के बारे में ये इनसे प्रश्न कई बार ये पूछा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 543 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम ये है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, बोध माता का नाम त्रिशला है। पुत्री का नाम इनके प्रियदर्शिनी है। पत्नी का नाम जो है यशोदा है। और उसके साथ इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। और यही पहले अनुयायी भी इनके बने थे, ठीक है। यही कौन था? इनका पहला अनुयायी भी यही बना था, पहले अनुयायी। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे देखिए। जो सिद्धार्थ इनके पिता थे वो ज्ञात्री वंश से थे और फिर त्रिशला जो इनकी माता थी वो लिच्छवीगढ़ राज्य से थी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और नोट्स अपने कॉपी में बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़े। अब आगे इसके बारे में हम देखते हैं। इनके इनके जो आध्यात्मिक जीवन है उसके बारे में पढ़े, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं देखिए।
जो महावीर स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र में, तो देखिए कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। अच्छा, इसके पहले हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, जिनका नाम क्या था, नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई होते हैं, उनका नाम नंदीवर्धन था, उनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब संन्यास जीवन इन्होंने कब शुरू किया? 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या की बाद, अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या थी उनकी, और 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पे, उनको किस नदी के तट पे था? निरंजना नदी के तट पे था, और इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, वो पीपल के वृक्ष के नीचे थे, इनको साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान प्राप्ति को यह क्या बोला गया यहाँ पे? कैवल्य बोला गया। वहां पे हमने धर्म चक्र प्रवर्तन बोला था, सॉरी, ठीक है, वो जो बोधि बोधि वृक्ष बोला था उसको, यहाँ पे क्या बोला गया? कैवल्य बोला गया उसको, ठीक है। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब बुद्ध बोला गया उनको, गौतम बुद्ध। यहाँ पे कैवल्य बोला गया उस चीज को। क्लियर है? मतलब जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो कैवल्य बोला जाता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। उसमें 12 वर्ष के बाद, यानी 42 वर्ष की उम्र में जो है उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या बोला गया? कैवल्य बोला गया। क्लियर है? आगे देखिए, इसी समय से महावीर स्वामी जो है अहर्त यानी पूज्य कहे जाने लगे, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहे जाने लगे, और जिन यानी विजेता कहलाए, ठीक है। इन नामों से इसके बाद इनको जाना जाने लगा। तो कभी आपसे पूछा जाए अरहत किसको बोला जाता है, निर्ग्रंथ किसको बोला जाता है, जिन किसको बोला जाता है, तो ये सभी महावीर स्वामी के टाइटल हैं, उनको इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृतिक भाषा में। अच्छा, गौतम बुद्ध की जितनी भी उपदेश थे वो पाली भाषा में थे, ठीक है, पाली भाषा में थे। लेकिन इन्होंने जितने भी उपदेश दिए वो किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में। तो इस तरीके से डिफरेंस से याद रखिएगा। अगला देखिए, इन्होंने पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया? राजगीर में। इसी को राजगीर जिसको बोला जाता है, बिहार में है। पहला उपदेश राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया? पावापुरी में। तो इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश राजगीर में, दूसरा जो अंतिम उपदेश था वो पावापुरी में दिया। और महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था, उनका दामाद जो जमाली है, वही उनका प्रथम भिक्षु या प्रथम अनुयायी भी बना था। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस जो स्लाइड से आपको ऋजुपालिका नदी के तट पे याद रखना है, कैवल्य याद रखना है, सात वृक्ष याद रखना है, 42 वर्ष की उम्र में याद रखना है, और उसके साथ साथ उनको जो है निर्ग्रंथ के नाम से, जिम के नाम से, और फिर अरहत के नाम से जाना गया। इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे क्या है, इनकी जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में और अगर हम देखें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए, और इसी को क्या बोला गया? पंचायन धर्म बोला गया, ठीक है। पंचायन धर्म इसी को बोला गया। पंचायन धर्म क्या था? देखिए, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य, इसका पालन करना, इसी को बोला गया पंचायन धर्म। और महावीर स्वामी ने ये 5 धर्म बताए थे, 5 नियम बताए थे। कब? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। स्वामी जी ने तो त्रिरत्न भी दिए, ठीक है। त्रिरत्न में दिए, वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। मतलब अच्छा दर्शन रखिए, अच्छा ज्ञान रखिए, और फिर अच्छा आचरण रखिए, व्यवहार करिए। ये जो 3 रत्न दिए किसने? महावीर स्वामी जी ने। आगे देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। प्रश्न कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, तो आप जैन धर्म में आंसर टिक करेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। तो ये जो चीज थी, मूर्ति पूजा और कर्मकांड, इसका विरोध दोनों जैन धर्म और धर्म दोनों ने किया था, ठीक है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। अच्छा, ये पद देखिए इंपॉर्टेंट है, किस जो है धर्म में, या किस जो है धर्म में ये चीज माना है कि पुनर्जन्म को भी माना गया। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है, ठीक है। पुनर्जन्म का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो किसको बताया गया? आत्मा को बताया गया है। आगे बढ़े। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। अच्छा देखिए, कितने वर्ष की उम्र में?
72 वर्ष की उम्र में। कब? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। कहाँ डेथ हुई इनकी? पावापुरी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो सर देखिए 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग हुआ, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति किस उम्र में हुई? ज्ञान प्राप्ति बताइए, ज्ञान प्राप्ति किस उम्र में हुई? तो 42 ईयर्स, 12 वर्ष के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 72 ईयर्स में जो है क्या हो जाती है कि डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या इसी को निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण। और कहाँ पे होता है ये? पावापुरी में होता है। कहाँ पे? पावापुरी में होता है। क्लियर है? समझ में आया? ये चीजें पूरी जो है महावीर जीवन के आध्यात्मिक जीवन के बारे में थी। और इससे जुड़ी अगर कुछ चीजें अगर हम देखें तो मौर्य काल में देखिए और कुछ जो चीजें हुई थी उनकी मृत्यु के बाद क्या क्या चीजें हुई। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु, अच्छा ये भद्रबाहु कौन है? अभी आगे इसके बारे में डिस्कस कर रही थी कि भद्रबाहु और स्कूल भद्र। आगे कल के जो आपका ये जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर इस दूर जो है दो संप्रदाय में टूट गया था, विवादित हो गया था, ठीक है। तो एक संप्रदाय भद्रबाहु के चला रहे थे और दूसरा जो संप्रदाय था उसको पूर्वभद्र चला रहे थे। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। अच्छा ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया था कि भद्रबाहु के साथ जो है कौन सा मौर्य शासक आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि, कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। और फिर जो है देखिए कितने 12 वर्ष के अकाल पड़ा, उस वजह से जो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या किया? जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागने वाले दो जो है बहुत जैन धर्मी कौन थे? तो भद्रबाहु थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अच्छा जैन धर्म के बचाव के लिए दो जैन संगीतियां भी हुई थी, जैसे बहुत संगीति कितने हुई थी? 4 हुई थी। तो तरीके से तो जैन संगीतियां भी हुई है। कौन कौन सी? देखिए प्रथम हुई है और द्वितीय हुई है। प्रथम कब हुआ है? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ है और द्वितीय जो हुआ है वो 6ठी शताब्दी यानी 500 ईस्वी में हुआ है। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, ये ईसा पूर्व में है, मतलब 1 से 100 साल, मतलब 1 से 300 साल पहले। और ये जो है 512 ईस्वी में हुआ है, यानी एक के 512 साल बाद। तो काफी डिफरेंस है, काफी गैप है दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। इसके कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये बल्लभी गुजरात, ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। उसके बाद पहले वाला ये प्रथम की जैन संगीत थी वो स्थूलभद्र उसके हेड थे। उसके हेड कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी उसके हेड क्षमा थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। कुछ प्रमुख जो जैन धर्म के राजा हैं उसमें उदयन है, बंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश, खारवेल है, ठीक है, खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है। और इसके अलावा जो है चंदेल शासक जितने के थे वो सब जो है ये जैन धर्म को अपनाने वाले, उसको संरक्षण देने वाले राजा थे, ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखिए जो दो संप्रदाय में डिवाइड हुआ था, विभाजन हुआ था जैन धर्म का, उसमें से ये कौन? एक श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। श्वेतांबर किसको बोला गया? इसे पूर्वभद्र ने प्रारंभ किया। देखिए मैंने बताया अभी आपको, एक बने भद्रबाहु शुरू किया था जिसमें, और स्थूलभद्र में श्वेतांबर। तो स्थूलभद्र के श्वेतांबर दत्त संप्रदाय शुरू किया और भद्रबाहु ने दिगंबर शुरू किया, ठीक है। उसके बाद ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। आप फिगर में इस तरीके से देख सकते हो। ये क्या करते थे? सफेद धारण वस्त्र करते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है ऐसा इनका मानना था श्वेतांबर के लोगों का। 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वो महिला थी। ऐसे ये श्वेतांबर लोग थे, उनका ये मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर है मल्लिनाथ वो क्या थे? एक महिला थी, ठीक है। और इनके अनुसार महावीर स्वामी जो विवाहित थे, इनका मानना था कि जो महावीर स्वामी है वो विवाहित है। जैसा कि हमको पता भी चलता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और उनकी पुत्री जो थी उसका नाम प्रियदर्शनी था। तो उस तरीके से जो दिगंबर के लोग थे इसको भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये निर्वस्त्र रहते थे, मतलब कपड़े ये लोग धारण नहीं करते थे। आप फिगर में देख सकते हो ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, इनका ये मानना था कि जो महिलाएं होती है उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ है वो पुरुष थे। ये जो दिगंबर लोग जितने होते हैं वो इनका ये मानना था कि जो मल्लिनाथ थे, जो 19वें तीर्थंकर थे, तो वो क्या थे? वो पुरुष थे। तो इस तरीके से आपका मल्लिनाथ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस नंबर के तीर्थंकर हैं ये? 19वें नंबर की है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा।
इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। इन्होंने ये माना कि महावीर स्वामी जो है वो विवाहित नहीं है। तो इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में जो जैन धर्म था को विभाजित हो गया था। ठीक है। आइए जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर देख लेते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर है उसमें से माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर ये बहुत फेमस है। कई बार आपसे पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में भी जैन मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब जो चंदेल शासक थे वो मोस्टली क्या थे, वो जैन धर्म को ही संरक्षण दे रहे थे। उसके बाद कर्नाटक के चौवन शासकों ने श्रवण बेलगोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, ठीक है, विशाल बाहुबली की मूर्ति जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति बोला जाता है। आपसे प्रश्न में कई बार पूछा गया है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे संलेखना विधि के द्वारा भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वहीं पे जो है गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई गई है। किसके द्वारा? कर्नाटक के चामुंड शासकों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर मौर्य काल में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा की कला थी वो किससे संबंधित थी? वो धर्म जैन धर्म से ही संबंधित था। तो ये कुछ प्रमुख जैन मंदिर थे, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको भी जानते रहिए। ठीक है। इसके बाद आइए कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। उसमें जो है और कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके का देखिए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है वो कौन से तीर्थंकर थे? को पहला जो था ऋषभदेव थे। ठीक है, पहला ऋषभदेव थे, हमको पता है पहला ऋषभदेव थे। और ये जो है संस्थापक भी तो माना जाता है, संस्थापक भी यही तो माना जाता है। और फिर इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो साल है। इतना हमको इनके बारे में पता है। 24वें जो तीर्थंकर कौन थे? वो आपके जो है महावीर स्वामी थे। और फिर महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम क्या था? वो वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर है। प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। ठीक है, और इनको हम लोग वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वास्तविक संस्थापक के नाम से, वास्तविक संस्थापक क्लियर है। आगे बढ़िए। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थे? तो यशोदा कौन था? यशोदा जो है उनकी पत्नी थी। ठीक है, यशोदा उनकी पत्नी थी। उसके बाद अनोजा, अनोजा या प्रियदर्शनी कहीं पे भी देखने को मिले आपको, तो ये दोनों कौन थी? अनोजा या प्रियदर्शनी ये देखने को मिलता है, तो ये दोनों क्या थी? पुत्री थी। मतलब दोनों एक ही नाम है, कहीं पे अनोजा को देखने को मिलेगा, कहीं पे प्रियदर्शनी मिलेगा। तो ये जो क्या थी? पुत्री थी। इसका जो राइट आंसर है वो त्रिशला है। की जो माता है वो त्रिशला नाम है। और ये किस गणराज्य से थी? तो लिच्छवी गणराज्य से थी। ठीक है, ये लिच्छवी गणराज्य से थी। क्लियर है। आगे बढ़े। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 त्रिशला है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कुंडग्राम है। ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मृत्यु बताइए कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, या कुलदुमला में, या फिर पावापुरी में? तो इसका राइट आंसर है वो पावापुरी में है। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। समझ गया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का मूल नाम क्या था? इनके बचपन बचपन का क्या नाम था? तो एक जो बचपन का नाम अगर हम देखें तो एक बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान था। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था बताइए? तो सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये चीजें भी याद रखनी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, वर्धमान। जियो और जेने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो ये इसका राइट आंसर महावीर स्वामी है। और इस ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जियो और जेमेजो किसने कहा था? तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें देखिए लास्ट में आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक मिलती रहे। आगे प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिए। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये भी आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल कितने हुए? 24 हुए। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, क्लियर है।
आगे देखिए जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? अच्छा अंतिम से एक पहले यानी अंतिम कौन था? 24। तो उससे एक पहले कौन था? 23वें। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसमें से ऑप्शन देखिए पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव, महावीर या महावीर थे कि 24वें थे, ठीक है? ये 24वें ऋषभदेव जो है पहले थे। पार्श्वनाथ जो हम वो इसका राइट आंसर होने वाला। पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से नंबर के थे? वो 23वें नंबर के थे। इनकी जो पार्श्वनाथ है, इनका जो सर्प है, ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आपकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।